कोनिक सेक्शन में पाराबोला देखेंगे हम लोग। इस पाराबोला में हम लोग थ्योरी से पढ़ेंगे, एकदम जीरो से लेकर जाएंगे आईआईटी मेंस लेवल तक और फिर एडवांस लेवल तक। तो आइए कोनिक सेक्शन में हम लोग देखते हैं। कोनिक सेक्शन में तीन चीजों को पढ़ा जाता है। एक पढ़ा जाता है पाराबोला, एक बोला जाता है इलिप्स और एक बोला जाता है हाइपरबोला। पाराबोला का शेप मोर और लेस ऐसा आप देखने को मिलेगा, इलिप्स का शेप आपको मोर और लेस ऐसा देखने को मिलेगा, हाइपरबोला थोड़ा फ्लैटर होता है। ठीक है, हाइपरबोला जब भी होगा तो इधर भी होगा और इधर भी होगा, एक्स एक्सिस की तरफ दो एक्स और वाई एक्सिस में इसका शेप कुछ इसी तरह से एग्जिस्ट करेगा। तो आइए पाराबोला शुरू करते हैं। पाराबोला एक शेप है और इस शेप का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जब हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हैं तो एक बॉल को जब फेंकते हैं हम तो वो कुछ इस शेप में जाता है। अगर एक लड़का दूसरे लड़के को बॉल फेंके तो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में ये बॉल इसी शेप में जाएगा। ये शेप पाराबोलिक शेप होता है। कैसा शेप होता है? पाराबोलिक शेप होता है। तो पाराबोला का जो शेप है वो लाइव आप अपने दोस्त के साथ गेंद जो फेंकते हैं वो देख सकते हैं। तो आइए पाराबोला का सबसे पहले देखते हैं कि ये पाराबोला का डेफिनेशन क्या है और पाराबोला का शेप बनने का शर्त क्या है मैथ्स की दुनिया में। तो आइए देखते हैं फटाफट। पाराबोला किसी एक पॉइंट को, ये हमारा एक्स प्लेन एक्स वाई प्लेन है, एक हमारे पास पॉइंट ही है अल्फा कॉमा बीटा। हम इस पॉइंट पी को एक शर्त मानकर घुमाते हैं और वो शर्त क्या है कि एक फिक्स्ड पॉइंट है हमारे पास। क्या है? फिक्स्ड पॉइंट। एक्स एक्सिस पर हम फिक्स्ड पॉइंट लिए, इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए कि a, 0 है और इतनी ही दूरी पीछे में एक लाइन लिए, ये काटता है -a पर और ये लाइन है x = -a। अब ये पॉइंट को हम क्या करते हैं? घुमाते हैं एक शर्त को मान के। क्या? कि भाई यहां से ये वाली दूरी इसको s मान लेते हैं और यहां से परपेंडिकुलर दूरी, ये फिक्स्ड लाइन है। ये कौन सा लाइन है? ये फिक्स्ड लाइन है। इस फिक्स्ड लाइन को क्या बोलते हैं? डायरेक्ट्रिक्स। पाराबोला का शेप बनाना है तो एक पॉइंट को क्या करिए? घुमाइए। क्या शर्त मान के? कि फिक्स्ड पॉइंट से दूरी और फिक्स्ड लाइन से परपेंडिकुलर दूरी क्या हो? हमेशा बराबर हो। अगर PS = PM हो जाएगा हमेशा, भले ही ये पॉइंट घूम रहा है, यहां आ गया, 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 ये ओरिजिन था हमारा, फिर यहां आ गया, 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 है ना। और हर वक्त ये वाली दूरी, 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 यानी फिक्स्ड पॉइंट से इस घूमते हुए पॉइंट की दूरी और ये घूमते हुए पॉइंट का परपेंडिकुलर दूरी इस फिक्स्ड लाइन से अगर हमेशा बराबर है, ये सब m बनते जाएगा। जैसे जैसे पॉइंट आएगा ना, ये PS और ये PM, ठीक है। अगर ये होल्ड कर गया TS = PM तो मजबूरन इस पॉइंट को घूमना पड़ेगा इस शेप में और इस शेप का नाम है पाराबोला। आगे बात सुन, जब इस पॉइंट को हम मिलाएंगे तो एक शेप मिलेगा और ये शेप आपको कैसा शेप देगा? पाराबोला। और अगर PS = PM हम सॉल्व कर दें तो हमको एक अल्फा और बीटा में, अल्फा बीटा है ना ये पॉइंट, अगर हम PS = PM निकाल के सॉल्व कर दें तो हमको ये रिलेशन मिलेगा, β² = 4a अल्फा। बीटा और अल्फा क्या है? घूमता हुआ पॉइंट। तो हम इसको x और y से रिप्लेस कर सकते हैं, यानी लिख सकते हैं y² = 4ax। इसको कहते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पाराबोला। क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पाराबोला। तो क्या ये प्रूफ किया जाए? तो ये प्रूफ करते हैं। तो क्या था हमारा? एक पॉइंट है, ये पॉइंट है P अल्फा कॉमा बीटा, इससे फिक्स दूरी है ये P, फोकस कहते हैं इसको a, 0। इस फिक्स पॉइंट को क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। और ये जो हमारे पास लाइन था -a पर, इसका इक्वेशन है x = -a। ये वाली दूरी
ये P है, ये S है, ये M है। पी एस इक्वल टू क्या होना चाहिए? PM होना चाहिए, भले ही ये पॉइंट क्या हो रहा है, घूम रहा है। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। तो PS अगर निकालेंगे बच्चे लोग तो क्या हो जाएगा? अल्फा माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर रूट अंडर। कोई दिक्कत क्या? और ये एक लाइन है जिसका इक्वेशन है x इक्वल टू माइनस ए, तो क्या हम x प्लस ए इक्वल टू 0 लिख सकते हैं? इस पॉइंट की परपेंडिकुलर दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला याद रख करिएगा, अल्फा के बदले में x के बदले में अल्फा लिखेंगे, यानी अल्फा प्लस ए रूट ओवर 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर मॉड, दिस इज माई PM। ये 0 का स्क्वायर क्यों हुआ? क्योंकि y का कोफिशिएंट इसमें क्या है? 0। याद है ना आप लोग को? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला अगर मान लीजिए कि अल्फा बीटा है और ये लाइन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो ये वाली जो दूरी है PM क्या हो जाएगी? PM इक्वल टू a अल्फा प्लस b बीटा प्लस c रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मॉड। और ये हमारा लाइन है, यहां पर ये लाइन क्या है? x प्लस a इक्वल टू 0, दैट इज डायरेक्ट्रिक्स। एंड दिस इज ए पॉइंट जहां से हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। क्लियर? तो पैराबोला होने के लिए क्या होना मांगता है? PS इक्वल टू PM। सो आई कैन राइट, इसको सॉल्व कर लीजिए, थोड़ा क्या आ गया? सिंपल अल्फा प्लस ए आ गया ना, ये PM क्या आ गया? अल्फा प्लस ए। सो आई कैन राइट हियर अल्फा प्लस ए। कोई दिक्कत है क्या किसी को? अब इसको क्या करेंगे? सॉल्व कर देंगे, स्क्वायर करिए बोथ साइड, तो रूट हट जाएगा, तो अल्फा माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो गया इक्वल टू अल्फा प्लस ए का होल स्क्वायर। अगर हम बीटा स्क्वायर को यहीं रहने दें और अल्फा माइनस ए को उधर लेते जाएं, तो बीटा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा अल्फा प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस ए का होल स्क्वायर। नाउ ट्रीट इट दिस वन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सो आई कैन राइट बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस ए प्लस अल्फा माइनस ए इंटू अल्फा प्लस ए माइनस अल्फा प्लस ए। अल्फा से अल्फा गया, ए से ए गया, बीटा स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? 2 अल्फा इंटू 2a इक्वल टू 4a अल्फा। सो बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया? 4a अल्फा। सो आई कैन रिप्लेस बीटा बाई y एंड अल्फा बाई x, सो y स्क्वायर इक्वल टू 4x। दिस इज माई स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। यहां से पैराबोला का जन्म हो रहा है। हालांकि आगे हम लोग जाएंगे एडवांस लेवल में, तो ये डायरेक्ट्रिक्स कोई भी लाइन हो सकता है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये फोकस कहीं भी हो सकता है। ठीक है, चलिए पहले इतना नोट कर लीजिए आप लोग, फटाफट नोट करिए जल्दी से। ठीक है, तो पैराबोला में कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट देख लिया जाए। पैराबोला में जानने वाली बातें, जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज क्या क्या है भाई? तो पैराबोला का आप एक सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म देखें और इसका इक्वेशन आप क्या बोले? y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, जिसमें ये फिक्स पॉइंट को आपने a, 0 बोला था, जिसको आपने बोला था फोकस। क्या बोला था? फोकस। एक आपने लाइन ड्रॉ किया था यहां पर, ये माइनस ए पर काटा था और इसका इक्वेशन था x इक्वल टू माइनस ए, और इसको आपने बोला था डायरेक्ट्रिक्स। क्या बोला था? डायरेक्ट्रिक्स। यहां पर जहां पर टर्न करता है पैराबोला, उसको वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माने पैराबोला आपको कहीं भी दिख जाए, कैसा भी दिख जाए, जहां टर्न करेगा उसको क्या बोलेंगे? वर्टेक्स। क्या बोलेंगे? वर्टेक्स। यहां पर वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट 0,0 हुआ क्योंकि ओरिजिन से पास कर रहा है। ये पैराबोला टर्न कर रहा है ओरिजिन पर, तो वर्टेक्स मेरा ओरिजिन यहां पर है। नो प्रॉब्लम। इस लाइन के अबाउट पैराबोला का जो रूपरेखा है बराबर है, जैसा इधर दिखता है वैसा ही इधर दिखता है। तो इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है शेप इसका, इसलिए इसको बोलेंगे एक्सिस ऑफ पैराबोला। क्या बोलेंगे? एक्सिस ऑफ पैराबोला। मान लीजिए कि यही एक पैराबोला, यही पैराबोला है, तो इसका एक्सिस ये होता है। जिस लाइन के अबाउट पैराबोला सिमेट्रिकल होता है उसको एक्सिस ऑफ पैराबोला बोलते हैं। और याद रखिएगा कि वर्टेक्स जो होता है पैराबोला का, यहां पर वर्टेक्स ये है, वर्टेक्स से फोकस की दूरी अगर आपकी d है, तो वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स की दूरी भी d ही होगी। याद रखिएगा हमेशा, वो पैराबोला कोई भी हो, वर्टेक्स से फोकस की दूरी और वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स की दूरी हमेशा क्या होगी? बराबर होगी। फिर अगला पॉइंट, एक्सिस ऑफ पैराबोला। ये क्या है हमारा? एक्सिस ऑफ पैराबोला।
एक्सिस ऑफ पैराबोला और डायरेक्ट्रिक्स एक दूसरे पर परपेंडिकुलर ही होंगे। क्लियर? अब आइए नेक्स्ट पॉइंट, फोकस से एक ऐसा लाइन जो कि एक्सिस पर परपेंडिकुलर हो, एक्सिस है ये पैराबोला का, फोकस से एक ऐसा लाइन जो एक्सिस पर क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो इसको हम लोग नाम देते हैं, इस लाइन को लेटस रेक्टम। क्या नाम देते हैं? लेटस रेक्टम। और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या हो गया? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या हो गया? ये होता है 4a। ये कैसे होता है वो अभी दिखाएंगे आप लोगों को। चलिए मान लीजिए कि ये वाला आपको कोऑर्डिनेट है a, बीटा। ये कोऑर्डिनेट a, बीटा होना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहां से आगे आप a पर गए हैं, ऊपर उठ गया बीटा लेंथ, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? a, बीटा। a, बीटा will satisfy this equation. So I can write y square equal to 4ax, y square equal to 4ax, and can replace y by beta equal to 4a into a. So beta square equal to 4a square. So beta equal to plus minus 2a. 1 2a is for this one, a, 2a, and other 2a minus 2a is for this one. अपने आप फेंका क्वाड्रेटिक ने, एक दिया 2a ऊपर के लिए, एक दिया माइनस 2a नीचे के लिए, यानी कि यहां से ऊपर गए 2a और यहां से नीचे भी आएगा 2a, तो ऊपर नीचे मिलाकर कितना हुआ? 4a। बाय द वे मान लीजिए कि लॉजिकली नहीं निकाल के हम डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते थे। क्या लिखते? एल डैश इक्वल टू लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इक्वल टू a माइनस a का होल स्क्वायर, प्लस 2a माइनस 2a का होल स्क्वायर, बिकॉज दिस इज माइनस 2a, माइनस माइनस प्लस, यानी कि हो गया 4a का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 4a, एंड लॉजिकली यू कैन से कि बीटा ऊपर गए, बीटा नीचे गए, ठीक है? बीटा क्या है? 2a, तो 2a और 2a 4a। एनी प्रॉब्लम? यहां तक आप लोग कर चुके हैं, आगे बढ़ेंगे? ठीक। फाइंड आउट वर्टेक्स लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, एक्सिस ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, where y square equal to 16x, 16 नहीं 18, 4 9 36, 36x is equation of parabola, is equation of parabola। मान लीजिए कि आपके पास एक पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 36x, तो बताइए वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या है? तो ये स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करिए इसको, y स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 9 इंटू x, y स्क्वायर इक्वल टू 4 into a into x. a is behaving like 9, so vertex will be 0, 0। vertex क्या हो जाएगा? 0, 0। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगा? 4a, यानी कि 4 into 9 इक्वल टू 36। इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला, ये कैसा इक्वेशन है? इसका एक्सिस तो यही होगा ना, ये कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? y इक्वल टू 0, यानी कि y इक्वल टू 0 आंसर हो गया इसका। एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है? x इक्वल टू माइनस a, यानी कि x इक्वल टू माइनस 9, यही ना हुआ? सॉल्व हो गया, आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए अब आप लोग को देखते हैं कि कैसा कैसा पैराबोला हो सकता है। बढ़ सकते हैं आगे। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है अगर, तो पैराबोला का शेप ये होगा। y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax है, तो पैराबोला का शेप ये होगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है, तो पैराबोला का शेप ये होगा। और एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay है, तो पैराबोला का शेप ऐसा होगा। अब आप अच्छे से समझ सकते हैं कि इसका फोकस कहां होगा, इसका डायरेक्ट्रिक्स कहां होगा। डायरेक्ट्रिक्स हमेशा वर्टेक्स के पीछे होता है, डायरेक्ट्रिक्स हमेशा वर्टेक्स के, अरे बस हो गया। तो चलिए क्वेश्चन के माध्यम से y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax का पूरा कहानी देखते हैं। ठीक है, इसको हटा सकते हैं, नोट करिए जल्दी से, आराम से नोट करिए।